वेलकम गाइस, दिस इज एचएस एनालिसिस। और आज अपन यहाँ पे एनालाइज करेंगे जो अपना हिस्ट्री का सिलेबस है यूपीएससी के लिए, प्री के लिए प्लस मेंस के लिए। यहाँ पे अपन ऑप्शनल जो हिस्ट्री है उसके लिए सब्जेक्ट के लिए नहीं करेंगे, अपन करेंगे बस प्री के लिए और मेंस के लिए। ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री का मतलब जो डिकोडेशन है सिलेबस का वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सिलेबस को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी ज्वाइन करना। इस चैनल पे डेली बेसिस पे सुबह जो अपना द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एग्जाम पर्सपेक्टिव से डेली एनालिसिस होता है, ठीक है। उसमें अदर डिटेल्स वगैरह भी और भी जो चीज़ें हैं, जो भी मतलब सारी चीज़ें हैं, एकदम ओवरऑल जैसे बोलना चाहिए वैसे पूरा ओवरऑल जो है न्यूज़पेपर को अपन एनालाइज करते हैं, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये देख लिया, यहाँ पे अपन करते हैं अपना हिस्ट्री का सिलेबस एनालाइज करते हैं प्री के लिए प्लस मेंस के लिए, ठीक है। क्या होता है कि शुरू में जैसे आप मतलब तैयारी करने आओ तो एकदम से समझ नहीं आता, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और कौन से इसमें क्या आता है, कि प्री में क्या आता है क्या नहीं आता हिस्ट्री से, और मेंस में क्या आता है क्या नहीं आता हिस्ट्री से, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अपन ये जो करेंगे ये यूपीएससी के जो सिलेबस है, अपना नोटिफिकेशन है 2021 का, इसी से करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे 2021 का जो सिलेबस है अपना, ये नोटिफिकेशन है, इसी से करेंगे, क्योंकि अपना जो नोटिफिकेशन है उसमें सब कुछ सिलेबस दिया होता है, ठीक है। इसमें बस ऑप्शनल जो होता है ना, अपना हिस्ट्री जो ऑप्शनल लेंगे उसके लिए वो वाला जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं किया है। बाकी मैंने प्री प्लस मेंस का जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है, ठीक है, बता रहा हूँ। चलो चालू करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए सिलेबस है अपना यूपीएससी मतलब नोटिफिकेशन है, इसी से करेंगे। चलिए आते हैं अपन प्री के सिलेबस पे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो उतने अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छे से आपको डिफाइन करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बस नोटिफिकेशन में बस इतना दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बाकी देख लीजिए पूरा जो सिलेबस है इसमें कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही दिया है। इसका मतलब अपने जो हिस्ट्री है प्री की हिस्ट्री में वर्ल्ड वाली जो जियोग्राफी, वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो नहीं आएगी, ठीक है। वर्ल्ड की हिस्ट्री अपने प्री एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। इसमें बस आएगी अपनी कौन सी, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडियन में फिर कौन सी आ जाती, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी, फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री भी, फिर जो अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी, और प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा मतलब 1947 अब आज़ादी मिली उसके बाद से अभी तक के जैसे जो हिस्ट्री में मतलब जो भी अपने पीएम बने, ये बने वो बने, ये भी सब हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो अपनी इंडियन हिस्ट्री कौन सी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल दीजिए आप जिसको, ठीक है। तो ये आता है अपना प्री का सिलेबस हुआ। ये आए आपको समझ, मतलब आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, और फिर पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद, मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब तक की है, मॉडर्न हिस्ट्री है अपनी जब से जैसे जो मुगल जो है, मुगल्स का जो एम्पायर है वो डिक्लाइनेशन होता है ना, मुगल जब खत्म होते हैं, जैसे ही अंग्रेज यूरोपियंस आना चालू करते हैं, ठीक है, जैसे यूरोपियंस का आना चालू करते हैं वैसे ही जो अपना जो ये एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ से चालू हो जाती है, ठीक है। डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स है, ठीक है। तो वहाँ से लेके 1947 तक अपनी क्या चलती है, अपनी चलती है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री चलती है। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा आ जाता है उसके बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये भी पोर्शन आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। आया आपको उसका सिलेबस समझ, ठीक है। अब मेंस का सिलेबस देखते हैं। प्री के सिलेबस में बार बार याद रखना कि वर्ल्ड सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब देखते हैं अपन मेंस का जो सिलेबस है, ये देख लीजिए आप, मेंस का सिलेबस है यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। इसमें जैसे जीएस पेपर 1 में आता है हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है, अपना जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का पोर्शन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर जो है ये जियोग्राफी वगैरह का दिया हुआ है ये वो, ठीक है। और यहाँ पे है बस हिस्ट्री का जितना पोर्शन है वो हाईलाइट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले जो अपना जीएस पेपर 1 है उसमें हिस्ट्री आती है, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे उसका सिलेबस को डिफाइन करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी।
अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनैलिटी इशू। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहाँ से, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब 750 750 का जो टाइम है वहाँ से चालू होगा। 700 कब से, 1750 से जो टाइम पीरियड चालू होगा अभी तक का 2021, ये बोल रहा है ये, ठीक है। आई चीज़ें समझ, है ना, ये बोल रहा है ये 1750 के टाइम से अभी तक का 2021 तक का, ठीक है। और जैसे आप ये वीडियो अगर आगे भी देख रहे होंगे तो उस टाइम तक का, ठीक है। क्या क्या उसमें देख लो आप यहाँ, पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी के मिडिल से, 18th सेंचुरी का मिडिल मतलब 750 जो टाइम था, 750 से लेके अभी तक का, प्रेजेंट तक का, ठीक है। अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट मतलब प्रेजेंट का, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो इवेंट्स हुए ये तो सब कुछ ठीक है, ये भी इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, जैसे अपने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। और जैसे अपने नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी, और फिर जैसे मनमोहन सिंह जी, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, ठीक है। BR अम्बेडकर राव जी, ये सब, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर राव जी, ये सारे है ना, ये सारी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, तो इनका भी आएगा। लेकिन इनका इसमें पूछा कैसे जाता है, एकदम से ऐसा नहीं दे दिया जाता। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनका जो वर्क आएगा, इनका जो टाइम आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, ये वो ऐसी चीज़ें। इसमें ये नहीं पूछेगा कि इनका बर्थ कब हुआ था, ये सब नहीं, उनका क्या उसमें रोल था, किसमें, हिस्ट्री में। हमारे मतलब जैसे महात्मा गांधी जी है तो महात्मा गांधी जी का क्या रोल था, ये पूछेगा, ठीक है। ऐसे जो अम्बेडकर साहब है, उनका क्या रोल था, ये पूछेगा, ठीक है। पर्सनैलिटीज और इशूज मतलब जो भी इशू थे अपने उस टाइम से लेके, किस टाइम से, 1750 से लेके अभी तक के जो भी इशूज वगैरह, ठीक है, ये सारा भी इसी में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, एक और फिर लाइन दी है, द फ्रीडम स्ट्रगल इन वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल मतलब 1990 से 1947 तक का जो फ्रीडम, ये है फ्रीडम स्ट्रगल। वैसे तो अपन बोल सकते हैं ये चालू कब से हो जाता है, 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बाद से फ्रीडम स्ट्रगल चालू हो जाता है। लेकिन जो मेनली जो बोला जाता है उसे बोला जाता है 1990 से लेके 1947 तक का, ठीक है। आप एक तरीके से बोल सकते हो जो महात्मा गांधी जी का टाइम था उस टाइम का, ठीक है, जो उनका रोल था उसी टाइम का, ठीक है। जो फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल कब से पढ़ना है अपने को, फ्रीडम स्ट्रगल देखो 1857 तक तो इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों ने अपना कैप्चर ही किया है 1800 सेंचुरी तक, ठीक है, 1800 तक, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह लाई, ये वो, और रिलीजन के बीच में बोलना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो है दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से जो रिवॉल्ट वगैरह है इस टाइप के चालू होने लगे। और पहला जो रिवॉल्ट था वो हुआ था 1857 में, जो बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, वो सारा। तो वहां से लेके ये सब आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। वैसे मेनली फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से चालू होता है, 1919 से, कितना है, 1919 से लेके 1947 तक, ठीक है, ये मेनली फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है। ये सब भी पढ़ना है आपको, और इसमें इसके डिफरेंट स्टेजेस, किसने कितना आगे बढ़ा है, इसको किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, जैसे जो झांसी की रानी अलग पार्ट्स में लड़ रही थी उसके लिए, और जैसे साउथ में अलग, ये सारे भी पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। आए चीज़ समझ, है ना। और देखो फिर अब पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन विद द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन मतलब आफ्टर द 1947 जब देश आज़ाद हुआ, इसके बाद से अभी तक का 2021 तक, ठीक है, ये सारा अभी तक का। तो इसमें जैसे क्या है अपने को, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, रिकॉग्नाइजेशन विद द कंट्री, ये सब पढ़ोगे तो आप रिकॉग्नाइजेशन विद द कंट्री समझ आ जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन विद द कंट्री मतलब कंट्री को रिकॉग्नाइज कैसे किया। इसमें सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा रोल था वो किसका था, सरदार पटेल का था। उन्होंने जो इतनी सारी रियासतें बटी हुई थी उसको मतलब एक इंडिया में वो किया, और जो पार्टीशन वगैरह था ये सारा भी इसी में आएगा, ठीक है। आया आपको समझ इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है अब। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, लेकिन मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। मेंस में क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है। आए समझ।
तो यहाँ पे अपन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विथ इंक्लूडेड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह हुए ना, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वार और रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज और जो कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी जो चीज़ें थी ना, मतलब वर्ल्ड में जो भी हुआ जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसमें थोड़ा बहुत, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उससे अपने इंडिया को भी एक आइडिया मिला था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये सारे जो रिवॉल्यूशन है ना, ये सब हुए थे, तो उससे इंडिया को भी, जैसे साउथ अफ्रीका में भी जो रिवॉल्यूशन वगैरह हुए थे, इससे क्या हुआ था, इंडिया को भी एक वो मिली थी जिस वजह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं पढ़ाया जाता वियतनाम वाला, वो जो पोर्शन वियतनाम और भी अदर कंट्रीज में बहुत सारी जगह जो है वो मतलब बहुत सारी जगह वहाँ पे भी रिवॉल्यूशन वगैरह आया था, लेकिन वो रिवॉल्यूशन का कुछ इम्पैक्ट नहीं था इंडिया पे, इस वजह से वो नहीं पढ़ाए जाते। अपने को वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जिस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा हो इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उधर आया वेस्ट में, फिर उसके बाद धीरे से अपने इधर पे भी आ गया। तो यही सारी चीज़ें, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और फिर जो पॉलिटिकल फिलोसफीज थी, और जैसे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी बना, वो अदर कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देख के बना। हालांकि ये उसका पार्ट है पॉलिटिकल, लेकिन कुछ पोर्शन इसमें हिस्ट्री में भी आता है, ठीक है ना। मतलब रूल्स वगैरह नहीं पूछ लेगा हिस्ट्री में, लेकिन ऐसा पूछ लेगा कि जैसे उस टाइम पे क्या फॉर्म हुआ था, ऐसा जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा था, ये चीज़ें जिसकी वजह से ये हुआ था, ऐसी चीज़ें आए आपको समझ। ये हुआ अपना जो कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस, ये पूरा हो गया, ठीक है। जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसको भी अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है। उसकी भी वीडियो चैनल पे डली हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे देखना आप नीचे, वहाँ पे एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है वैसे पूरा इसका। तो ये मतलब कौन सा जियोग्राफी का भी सिलेबस अभी तक डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अभी ये हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। ऐसे आगे सारे सब्जेक्ट्स के मतलब डिफाइन कर दूंगा, है ना। और जैसे अपने को करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, जो न्यूज़पेपर आता है, उसमें से भी क्या पढ़ना है वो सारे भी बता दूंगा, ठीक है। आगे आते रहेंगे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, सबको बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है।